क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या अब रूस यूक्रेन की जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते ईरान तक पहुंच चुकी है? जी हाँ, कैस्पियन सागर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। एक ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर हमला हुआ और इस हमले ने ईरान के गुस्से को भड़का दिया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निशाना साधा है और उन्हें वो शब्द कह दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। दरअसल मामला कैस्पियन सागर का है, जहां ईरान का एक कमर्शियल जहाज़ अपने रूट पर था। अचानक हुए इस हमले ने न सिर्फ जहाज़ को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि ईरान का दावा है कि इस हमले में एक ईरानी नाविक की जान चली गई। ईरान इसे महज एक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित जुर्म बता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हमले की पुष्टि की। उन्होंने साफ कहा कि ज़ेलेंस्की की सेना ने एक ईरानी व्यापारिक जहाज़ को निशाना बनाया। ये कोई सैन्य जहाज़ नहीं था बल्कि एक कमर्शियल शिप था। एक बेगुनाह नाविक की मौत ने तेहरान में खलबली मचा दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो इस बात की कि इस हमले के बाद ईरान के तेवर कितने तीखे हैं। अरागची ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सीधे तौर पर फ्री लोडर यानी कि मुफ्तखोर कह दिया है। अरागची का आरोप है कि ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद और हथियारों के दम पर दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं। अरागची ने लिखा, कीव में इस मुफ्तखोर ने जो किया है उसका जवाब बिना जवाब के नहीं छोड़ा जा सकता। ईरान ने यह भी दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने यह हमला इजराइल के इशारे पर किया है ताकि यूरोप को भी इस जंग में पूरी तरीके से घसीटा जा सके। ईरान ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है और कहा है कि उनके पास आत्मरक्षा में जवाब देने का पूरा हक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन ने बिना किसी वजह के हमला किया है? यूक्रेन का अपना ही इस पर एक दावा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पलटवार करते हुए रूस और ईरान के खतरनाक गठबंधन का कच्चा चिट्ठा खोला है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि कैस्पियन सागर में उन जहाज़ों को निशाना बनाया गया है जिनका इस्तेमाल रूस और ईरान के बीच हथियारों की तस्करी के लिए की जा रही थी। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने एक सनसनीखेज आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि रूस अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों की निगरानी कर रहा है, जिसमें बहरीन, जॉर्डन और कुवैत शामिल है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि 19 और 20 जुलाई को रूसी सैटेलाइट ने 4 एयरबेस की जासूसी की और ये डेटा सीधे ईरान को भेजा गया ताकि ईरान वहां पर हमले कर सके। इस तनाव के बीच ईरान ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और यूरोपीय संघ के हाई रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी बातचीत की है। तेहरान ने साफ संदेश दिया है कि वो अपनी सीमा और अपने नागरिकों पर हुए हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर यूक्रेन को लगता है कि रूस को रोकने के लिए ईरान की सप्लाई लाइन को काटना बेहद ज़रूरी है। तो क्या कैस्पियन सागर अब एक नए युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? अगर ईरान ने पलटवार किया तो क्या ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ेंगी? और क्या वाकई में ज़ेलेंस्की इजराइल के इशारे पर काम कर रहे हैं, जैसा कि ईरान ने उनके ऊपर आरोप लगाया? ईरान की चेतावनी साफ है, ये हमला अनआंसर्ड नहीं जाएगा, यानी जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन कब और कैसे ये देखना होगा। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन ने जानबूझकर व्यापारिक जहाज़ को निशाना बनाया या फिर ईरान और रूस के बीच कोई नेटवर्क है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।